हेलो बच्चों, आज हम एक वर्ग निकालेंगे जो कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, जिसका भुजा नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको भुजा निकाल करके इसका वर्ग हम निकालेंगे। तो यहाँ इसका आधार जो है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का आधार जो है 6 मीटर है और ऊंचाई जो है 4 मीटर है। तो हम जानते हैं कि वर्ग, मान लीजिए वर्ग का एक भुजा x है, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो इस तरह से चारों भुजा एक ही मान का होगा। तो चलिए अब हम कैसे निकालते हैं देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ से यहाँ का दूरी हम निकालेंगे, यहाँ से इस की लंबाई हम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ, चलिए ए बी लिख देते हैं, ए बी सी, और यहाँ डी डी ई और एफ। तो यहाँ से यहाँ ए से सी तक की दूरी 4 है, तो हमें डी से सी तक का दूरी निकालना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ ए से सी तक का दूरी है 4 और यहाँ से यहाँ का दूरी x है। तो x इसको हम घटा देंगे 4 से, यानी कि 4 माइनस एक्स। तो यही हमारा दूरी यहाँ से यहाँ तक का निकल गया। अब हम देखेंगे कि ये इस आधार के समांतर ये रेखा है, ये रेखा, ये इस आधार के समांतर ये रेखा है। तो इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये कोण 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सी डी ई और ए बी सी दोनों समान अनुपात में है ये त्रिभुज। तो हम इसको हम लिख सकते हैं भुज, यहाँ डी ई यानी कि डी ई बटा अनुपात में ए बी, यानी कि डी ई इसके अनुपात में है, ए बी के अनुपात में है, और सी डी जो है सी ए के अनुपात में है, यानी कि दोनों का अनुपात सेम है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो डीई कितना है, डीई हमारा x है, x, और ए बी हमारा 6 है, 6 मीटर। अब है सी डी हमारा 4 माइनस एक्स है, और सी ए 4 मीटर है। तो इस तरह से हम कर लिए। अब हम इसको कोना कोनी हम गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे। 4 को x से गुना करेंगे तो ये हमारा 4x हो जाएगा, बराबर 6 को 4 माइनस एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ हम 6 लिख देते हैं, उसके बाद 4 माइनस एक्स। अब हम गुना कर लेते हैं दोनों में, 6 को दोनों में गुना कर लेते हैं। 6 चौके 24, 6 को x से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। अब हम करते हैं कि ये वाला, ये चर और ये चर दोनों को एक तरफ लाना होगा। तो इसको अगर हम इस तरफ लाते हैं बराबर के, तो माइनस 6x है, तो यह प्लस 6x हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस 6x, और यहाँ सिर्फ 24 बच गया। अब यहाँ 6 4 10, यानी कि यहाँ 6 4 10 हो गया, यहाँ 10x हो गया, और यहाँ 24। अब हम करते क्या है कि यहाँ गुना का चिन्ह है 10x, तो 10 को हम उस बार हम ले जाते हैं, तो हो जाएगा भाग में 10। और अगर हम अब इसको हम भाग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2.4। ये जो है
वर्ग का एक भुजा निकल गया। अब इसको हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का हम सूत्र जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए एक्स मान लिए हैं अगर वर्ग एक भुजा का, तो इसको हम स्क्वायर दे करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर, यानी कि 2.4 से गुना करना है। तो अगर हम गुना करते हैं 2.4 को, तो हमें मिल जाएगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब हम इसको जोड़ देते हैं। 6 6 9 8 9 17 1 5 और यहाँ पॉइंट। तो हमारा निकल गया 5.76 वर्ग मीटर। ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया है। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है इस तरह का आपने निकालना सीख लिया है वर्ग का क्षेत्रफल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।